हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार की विधि रोजगार में। आज का क्लास आप सभी को रेशियो का क्लास होने वाला है। देखो, रेशियो का हर टाइप आप लोग पढ़ लिए होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा टाइप होता है ना जो छोटा छोटा पॉइंट होता है, जैसे कि मिश्रित समानुपात हो गया, वर्गानुपात हो गया, वर्गमूलानुपात हो गया, घनानुपात हो गया, घनमूलानुपात हो गया और प्रतिलोम अनुपात हो गया। देखो, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में रेशियो से 2 या 3 प्रश्न बनता ही है। उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है तो आप लोग पढ़ लेते हो, लेकिन छोटा छोटा जो ये टॉपिक है ना, इसको आप लोग इग्नोर करते हो। और जब यही प्रश्न आप सभी को आ जाता है तो आप लोग कहते हो कि ये कैसे हुआ, मैं कंफ्यूज हो गया और सिंपल प्रश्न को मैं सोल्यूशन नहीं कर पाया। क्योंकि ये जो 6 टाइप आज आप सभी को मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, बहुत ही सिंपल टाइप है और इसी कारण आप लोग इग्नोर करते हो या फिर कोई टीचर होता है जो इग्नोर कर देता है। तो आज मैं आप सभी को इन 6 टाइप को बताऊंगा और हर टाइप पे हर प्रश्न को आप सभी को सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, ताकि अगर आप लोग आज इस क्लास को पूरा करते हो यानी 6 टाइप देख लेते हो तो आज के बाद कभी भी ये 6 टाइप पे कवर करना नहीं पड़ेगा। समझो, क्योंकि इस तरह से आप सभी को समझाएंगे ना कि आप लोग को एक बार में सारी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो चलो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन 6 पॉइंट को आप लोग आज कवर कर लेना, बस पूरा देख लेना, समझना। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मिश्रित समानुपाती। देखो, पहला मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, मिश्रित समानुपाती। अब देखो, मिश्रित समानुपाती में क्या होता है ना, समझना। यहाँ पे जैसे 2 रेशियो दे दिया जाएगा, जैसे A रेशियो B दे दिया जाएगा और तथा C रेशियो D दे दिया जाएगा। अब आप सभी को कहेगा कि यहाँ पे इसका मिश्रित क्या बताना है, तो मिश्रित समानुपात बताना है। तो कैसे करोगे, इस प्रकार से रहेगा। तो इसको क्या करना है, सिंपल इस जो यहाँ पे रेशियो है ना, उसको आप लोग क्या करो, तो बटा में, जैसे कि किस तरह से होगा, A रेशियो B है तो A बटा B होगा और C रेशियो D है तो C बटा D होगा। समझ रहे हो। अब कह रहा है मिश्रित समानुपाती, यानी इसका मिश्रित समानुपाती बताना है। तो देखो क्या होता है, ऊपर वाले ऊपर साथ और नीचे वाले नीचे के साथ क्या होता है, गुना हो जाता है। जैसे कि देखो, ए सी और बटा बी डी, यानी इसका मिश्रित रेशियो होगा ए सी और रेशियो बी डी। बस देखो, इतना पॉइंट समझना होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, इसको इग्नोर करते हो। जब पेपर में आता है तो आप लोग को कुछ नहीं समझ में आता है, ऊपर नीचे देखने लगते हो। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करना है आज। इस तरह से आप सभी क्या निकालोगे, मिश्रित समानुपाती। चलो, मैं आप सभी को प्रश्न के अनुसार समझाऊंगा कि आप सभी के एग्जाम में कैसा प्रश्न आ सकता है और किस प्रकार से आप लोग सोल्यूशन कर पाओगे। देखो, मिश्रित समानुपाती है ना, जो 3 टाइप से आप सभी को एग्जाम में पूछ सकता है। अगर हम पहले की बात करें इस तरह से, तो इस तरह से आप सभी का एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे देखो 4:5 है और तथा यहाँ पे 8:3 है। चलो, इतना ले लिया। अब आप सभी को कहेगा ना कि इतना और इतना का क्या बताना है, तो इतना इतना का मिश्रित समानुपात बताओ। तो क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप लोग सोचोगे मैं तो मिश्रित अनुपात समझा हूं नहीं, पढ़ा हूं नहीं, तो कैसे करूंगा, ऊपर नीचे देखने लगोगे। लेकिन नहीं, देखो यहाँ पे क्या 4:5 8:6, समझ लो ना। तो इसको क्या करो, 4:5 को 4/5 करो और तथा यहाँ पे क्या 8:3 है तो यहाँ पे 8/3 कर दो। इतना कर दियो। अब आप लोग को क्या करना है, इसका मिश्रित समानुपाती बताना है, यानी ऊपर वाले को ऊपर साथ गुना करो और नीचे वाले को नीचे साथ गुना करो। तो देखो, 8 × 4 क्या होता है, 32 और फिर 5 × 3 क्या होता है, 15। यानी क्या आया, तो 32:15 आया ना, जो आपका राइट आंसर है। समझो क्या रेशियो आया, तो 32:15। इस तरह से एक टाइप दे सकता है। अगर एक टाइप इस तरह से भी आप सभी को दे सकता है। चलो देखो, जैसे इस तरह से रहेगा कि यहाँ पे दे दिया जाएगा 1:0.52, समझ रहे हो, तथा यहाँ पे रहेगा तथा 2/0. यहाँ पे 30, इतना रहेगा। नहीं, यहाँ पे मान लो 3 2, कुछ भी मान लो। इस तरह से आप
कुछ भी आप सभी को एग्जामिनर दे सकते हैं, यहाँ भी कोई भी अंक दे सकता है, कोई भी दे सकता है। आप सभी को यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा। अब बताएगा कि चलो इसका आप लोग क्या बताओ, तो मिश्रित समानुपाती बताओ। तो कैसे करोगे, तो देखो इतना इतना को करने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इसको क्या करोगे, रेशियो में बदलोगे, यानी कि बटा में बदलोगे, पॉइंट हटाओगे। तो देखो पॉइंट सबसे पहले हटाओगे तो क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 जीरो, और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 जीरो। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, समझो। तो यहाँ पे क्या बचा 1 बटा यहाँ पे 52, और तथा यहाँ पे क्या बचा 2 बटा 32, इतना बचा। और यहाँ से देखो इस तरह से यहाँ पे काट भी सकते हो, जैसे ये कटेगा 16 मतम, तो क्या बचा 1 बटा 16, ये बच गया। अब आप सभी को क्या करना है, इसका हमें बताना है मिश्रित समानुपाती। तो ऊपर वाले को ऊपर साथ और नीचे वाले के नीचे साथ गुना करो। तो देखो 1 इंटू 1 1 होगा, और बटा 16 इंटू 52 क्या होगा, तो 16 गुना का 32, 3 16 85, 3 83, यानी कि क्या आया, तो 1:832, यानी इसका मान आया, जो कि यह क्या है, तो यह मिश्रित समानुपाती। समझ गए हो। देखो ये तो इस तरह से भी पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है। अगर आप सभी को 3 रेशियो दे दिया जाए, बोलोगे सर कैसे, देखो इस तरह से समझना। अगर आप सभी को यहाँ पे 3 रेशियो दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर है 4/5, समझो। अच्छा इस तरह से समझना, जैसे रहेगा 4:5, इस तरह से भी रह सकता है। और यहाँ पे रहेगा 4/8, 4/5, 4/9, और फिर यहाँ पे रहेगा तथा करके, तथा 3/10, कुछ भी आप सभी को यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब कहेगा आप लोग इसका क्या करो, तो इसका आप लोग बताओ मिश्रित समानुपाती, समझो। तो इस मिश्रित समानुपाती वही करना, आप लोग क्या करो, तो इस तरह से लिखो 4:5 को 4/5, और फिर क्या होगा यहाँ 4/9, और फिर यहाँ पे क्या होगा 3/10, यानी 3/10। अब आप लोग को क्या करना है कि ऊपर वाले ऊपर को जितना है ना गुना कर देना है, और नीचे वाले नीचे के साथ गुना कर देना है, और जो रेशियो आएगा वह क्या होगा, तो वह हमारा मिश्रित समानुपाती होगा। जैसे कि देखो 4 गुने 4 16, और 16 गुने 3 कितना होगा, तो 48, यानी 48, कितना आया 48 आया। अब नीचे के साथ करो, तो देखो 9 5 का 45, और 45 इंटू 10 कितना होगा 450, इतना आ गया। तो ये क्या हुआ, तो ये जो हुआ ना, यानी कि 48 रेशियो 450, ये क्या हुआ, तो ये मिश्र समानुपाती हुआ, यानी कि इस तरह से मिश्र समानुपाती हम निकाल सकते हैं। यानी कोई तरीका से भी आप सभी को अगर रेशियो में दे देगा ना, तो आप लोग मिश्र समानुपात बोलेगा, तो आप लोग क्या करना, उसे पहले बटा में कन्वर्ट करना, उसके बाद ऊपर वाले के ऊपर साथ गुना कर देना, नीचे वाले को नीचे साथ गुना कर देना, और उसके बाद काट पीट कर देना, और जो आएगा ना वो आप सभी को मिश्र समानुपाती होगा। तो इस तरह से आप सभी को कितना छोटा टॉपिक है, और इस सभी को आप लोग कवर नहीं करते हो, और एग्जाम में आता ही है ऐसा प्रश्न, तो आप लोग फंस जाते हो। आज के बाद आप सभी को ये डाउट पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो मिश्र समानुपाती मैं तो करा दिया, अब करता हूँ क्या, वर्गानुपात। अब आप लोग समझना कि वर्गानुपात हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक से समझने की कोशिश करना। देखो दूसरा पॉइंट को कवर करेंगे, क्या है वर्गानुपात। देखो यहाँ पे क्या है, वर्गानुपात है। अब हमें वर्गानुपात में किस तरह से प्रश्न रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, और कैसे में सॉल्यूशन करना है समझना है। देखो यहाँ पे आप सभी को दे दिया जाएगा, जैसे एक रेशियो A:B, समझ लो। अब आप सभी को क्या करना है, कहेगा इसका वर्गानुपात बताना है, यानी कि इसका आप लोग वर्गानुपात बताओ कि इतना का क्या होगा वर्गानुपात। जैसे क्या करोगे, तो इसका सिंपल सा होता है कि जैसे ये रेशियो है ना, इसका अगर वर्गानुपात दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, हम इनका स्क्वायर कर देंगे, यानी A का स्क्वायर और रेशियो B का स्क्वायर कर देंगे। ये जो हुआ ना, ये क्या हुआ, तो वर्गानुपात हुआ। अब प्रश्न कैसे आएगा, तो प्रश्न इस तरह से आएगा कि अगर यहाँ पे दे दिया जाएगा इस तरह से
कि यहाँ पे चलो 5 और यहाँ पे 3। अब 5 और 3, 5:3 का आप सभी को क्या बताना है, तो यहाँ पे आप सभी को वर्गानुपात बताना है। तो क्या होगा, तो आप लोग सिंपल करो, क्या करो, तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 25:9 जो होगा ना आपका वर्गानुपात होगा। क्या होगा, वर्गानुपात होगा। इस तरह से आप सभी को एक प्रश्न दे देगा, या तो फिर आप सभी को इस तरह से भी दे सकता है, जैसे कि समझना 1 यहाँ पे 0.7 दे दिया जाएगा, और फिर यहाँ पे रेशियो 1 आप सभी को दे दिया जाएगा 0.4। अब आप सभी को कहेगा क्या करना है, तो इसका आप लोग वर्गानुपात निकालो। तो कैसे करोगे समझना, सबसे पहले आप लोग क्या करो, तो दशमलव को हटाओ। तो दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 0, और इसके बदले यहाँ पे 1 0 आएगा। देखो 10 से 10 ये कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 1/7 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, तो 1/4 बचा। इतना बचा। अब हमें क्या करना है, इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो 4 इधर आ जाएगा और रेशियो 7 इधर आ जाएगा। इतना आ गया। ये किस रूप में आ गया, तो ये रेशियो के रूप में आ गया। अब हमें क्या करना है ना, तो इसका अब हमें वर्गानुपात निकालना है। तो इसे क्या करेंगे, तो 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 हो जाएगा। ये जो हुआ ना हमारा राइट आंसर हुआ किसका, तो वर्गानुपात का हुआ। इस तरह से आप सभी को अगर दे दे तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, राइट आंसर का पता कर पाओगे। समझ रहे हो, तो इस तरह से आप लोग यहाँ तक समझ गए हो कि इसे इस वर्गानुपात बोले तो सिंपल सा, उसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। अगर रेशियो में दे दिया तो डायरेक्ट हम उसे क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हम उसे स्क्वायर कर देंगे, ये वर्गानुपात हो गया। अगर रेशियो में हमें ना दिया, दशमलव में दे दिया, पूर्णांक में दे दिया, तो हमें क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है, उसके बाद स्क्वायर करना है, और जो आएगा वह क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, यानी वर्गानुपात होगा। अब आप लोग, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, वर्गमूलानुपात। समझना, देखो वर्गमूलानुपात कैसे दे सकता है आप सभी से, इस तरह से समझने की कोशिश करना। देखो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है वर्गमूलानुपात। समझो ना, वर्गमूलानुपात। अब हमें इसमें किस तरह से दे दिया जाएगा और इसे हमें वर्गमूलानुपात बताना है। तो देखो इसमें आप सभी को इस तरह से दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे रहेगा कोई 2 रेशियो दे दिया जाएगा, A:B। अब आप सभी को क्या करना है, इसका वर्गमूलानुपात बताना है। वर्गमूलानुपात में क्या होता है, आप लोग इसका रूट कर दो, यानी इसका वर्ग निकालो, यानी A√B। इस तरह से आप सभी को इसका वर्ग निकाल दो, और जो निकल के आएगा ना वह वर्गमूलानुपात होगा। समझ रहे हो, देखो प्रश्न रहेगा इस तरह से कि यहाँ पे 2 रेशियो, इस तरह से रेशियो दे दिया जाएगा। चलो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 64 है, और रेशियो यहाँ पे मान लेता हूँ 25। अब देखो इस तरह से सिंपल रेशियो दे दिया जाएगा तो आप सभी को आसान होगा, कहेगा कि वर्गमूलानुपात बताएं इस तरह से। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल साइज का क्या करोगे, तो 64 का रूट करोगे और 25 का रूट करोगे। अब कितना आएगा, तो 64 का 8 आएगा और 25 का 5 आएगा, और ये जो हुआ ना, ये क्या हुआ, तो ये हुआ वर्गमूलानुपात, ये राइट आंसर हुआ। इस तरह से अगर सिंपल रेशियो में दे दिया गया हो, तो अगर आप सभी को इस तरह से दे दिया जाए, जैसे दशमलव में दे दिया जाए, बटा में दे दिया जाए, जैसे कि समझना 1:0.81, और फिर रेशियो यहाँ पे दे दिया जाए 1/, यहाँ पे मान लो 0.64। समझ लो। अब यहाँ पे आप सभी को कहे कि इसका वर्गमूलानुपात निकालें, तो आप लोग कैसे करोगे, तो सबसे पहले दशमलव है ना, इसको हटा के आप लोग सिंपल रेशियो की फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इस पे रूट चढ़ा देना है, राइट आंसर पता करना है। देखो क्या करोगे, ये जो दशमलव हटेगा ना, तो दशमलव के जगह क्या आएगा, तो 2 0, 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 0 आएगा इस दशमलव के। अब देखो 100 से 100 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 1/81 और रेशियो 1/64, इतना हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको रेशियो का फॉर्म में लाना है, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो।
इस तरह से। तो 64 इधर हो जाएगा और 81 इधर हो जाएगा। अब हमें क्या कर रहा है प्रश्न हमें कर रहा है कि इसका जो हमें बताना है क्या, वर्गमूलानुपात बताना है। तो क्या करोगे, सिंपल सा इन दोनों पे रूट कर दो, यानी रूट निकाल लो। तो क्या होगा, 64 का रूट क्या होगा, तो 8 और 81 का रूट 9। और ये जो हमारा निकला ना, क्या निकला, तो ये हमारा वर्गमूलानुपात निकला, जो कि राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो ये यहाँ तक समझ गए हो कि वर्गमूलानुपात किस तरह से निकालना है, तो इस तरह से निकालना है। तो चलिए हम सब अगले पॉइंट पे। तो देखो आप सभी को बताया ना कि बहुत ही ये सिंपल पॉइंट होता है, इसी के कारण सभी स्टूडेंट इसे इग्नोर करता है। और यहाँ से हर एग्जाम में, यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन फंस जाता है इन 6 पॉइंटों में। अब देखो आप लोग क्या पढ़ो, तो घनानुपात पढ़ना, यानी घनानुपात आप सभी को यहाँ पे देखना होगा। देखो क्या है, घनानुपात। अब आप सभी को सोचना है कि इसमें किस प्रकार से हमें सर प्रश्न रहेगा। तो देखो बाबू, इस तरह से रहेगा कि यहाँ पे दे दिया जाएगा 2 रेशियो A रेशियो B दे दिया जाएगा। इस तरह से A रेशियो B दे दिया जाएगा। अब आप सभी को कहेगा इसका आप सभी क्या करना है, तो घनमूलानुपात निकालना है, क्या सॉरी घनानुपात निकालना है। क्या निकालना है, घनानुपात। तो क्या करोगे, रेशियो के फॉर्म में दे दिया जाए तो सिंपल आप लोग क्या करोगे, इसका क्यूब कर दोगे, A क्यूब B कर देना है। समझ रहे हो। अगर आप सभी को सिंपल रेशियो के फॉर्म में ना दिया जाए, पॉइंट में दे दिया जाए, इस तरह से बटा में दे दिया जाए, परसेंटेज में दे दिया जाए, तो आप लोग उसको क्या करोगे, सिंपल रेशियो फॉर्म में लाना है और दोनों का क्यूब कर देना है। समझ रहे हो। तो देखो जैसे कि प्रश्न कैसे रहेगा, तो इस तरह से रहेगा, समझना। जैसे यहाँ पे रेशियो रहेगा, जैसे 3:4 समझना। अब कहेगा कि इसका आप लोग घनानुपात बताना है। तो इसका घनानुपात बताने के लिए क्या करोगे, आप लोग इन सभी को क्यूब कर देना है, यानी 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। अगर हमें पूछे घनानुपात तो 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 3 होती है 27 और 4 का क्यूब क्या होता है 64। ये क्या हुआ, तो ये हमें जो निकला ना, ये हमें घनानुपात निकला। क्या निकला, घनानुपात निकला। इस तरह से एक प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है, वो बहुत टाइप से दे सकता है। लेकिन जैसे कि बटा में रहेगा, जैसे 0 यहाँ पे रहेगा 125 और फिर यहाँ पे रेशियो में रहेगा 1/0 यहाँ पे दे दिया जाएगा जैसे 729, इतना रहेगा। अब आप सभी को बताएगा, यहाँ पे प्रश्न कहेगा, एग्जामिनर आप सभी से पूछेगा कि चलो इसका आप लोग घनानुपात बता दो। तो कैसे सोचोगे, कैसे लॉजिक लगाओगे, तो जो पॉइंट है ना, दशमलव है ना, सबसे पहले इसको दशमलव हटाना है, बटा को हटाना है, सिंपल फॉर्म में लाना है रेशियो का। तो कैसे करोगे, तो देखो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 3 अंक है तो 3 0 चार जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 2 3 0 आ गया। अब देखो ये 3 0 से 3 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/125 और रेशियो 1/729, इतना आ गया ना बाबू। अब क्या करना है, अब हमें इसे सिंपल रेशियो फॉर्म में लाना है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, जैसे 729 इधर आ गया और रेशियो 125 इधर आ गया। समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें क्या करना है, घनानुपात निकालना है, यानी अब हमें इसका क्यूब करना है। तो क्यूब क्या, घनानुपात पूछे तो क्या करना है, इसका क्यूब निकाल देना है, यानी इसका हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। देखो मैं तो यहाँ पे कोई हमारे डाटा जो था वह मतलब कि सर्च में नहीं था, जैसे कि हम तो कोई अपने मन से यहाँ पे डाटा रखें, तो देखो 729 का क्यूब और 125 का क्यूब आ गया। लेकिन आप सभी को इतना हार्ड आप सभी को नहीं दिया जाएगा एग्जाम पेपर में, कोई सिंपल रहेगा, जैसे कि यहाँ पे छोटा रहेगा, उसको आप लोग क्यूब रहेगा, तो वहाँ पे क्यूब करके राइट आंसर यहाँ पे क्या करोगे, निकाल लोगे, जो कि क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे जो आपका एग्जामिनर रहेगा, आपका प्रश्न तैयार करेगा ना, वह सभी डाटा को आंकड़ता है, यानी कि उसका देखता है कि इसका आखिर किस तरह से यहाँ पे आएगा। समझ लो ना। तो देखो मैं तो ऐसे कोई रेंडम सब यहाँ पे डाटा उठा लिया, तो इसका इतना आया। अच्छा जब इस इतना का घनमूल करोगे ना, तो जो आएगा ना वही आपका राइट आंसर होगा। समझ लो। चलो ये तो हो गया क्या, घनानुपात हो गया। समझ लो ना।
अब आप सभी को हमें क्या बताना है, अब आप सभी को हमें घन मूलानुपात बताना है। देखो बाबू, घन मूलानुपात में क्या होता है समझना। घन मूलानुपात में क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे कैमा पॉइंट है तो पांचवा पॉइंट को कवर करना है। क्या है, घन मूलानुपात। समझो, अब घन मूलानुपात में हमें क्या करना है, किस तरह से प्रश्न रहेगा। जैसे यहाँ भी सिंपल A/B दे दिया जाएगा। समझो बाबू, A/B दे दिया जाएगा। अब आप सभी को बताना है क्या, कि इसका घन मूलानुपात बताना है। तो क्या करोगे, सिंपल A और रेशियो B जो रहेगा ना, इसका आप लोग क्या करो, तो इसका आप लोग घनमूल निकाल देना है। यानी इस तरह से आप लोग इसका A और B का क्या निकालना है, तो घनमूल कर देना है। समझो, जैसे कैसे रहेगा प्रश्न, तो इस तरह से प्रश्न रहेगा कि जैसे सिंपल रेशियो में रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे रह सकता है कि 125 और यहाँ पे रह सकता है चलो कुछ भी मान लो, जैसे मान लो 64, इतना मान लियो। अब कहेगा ना कि बाबू इसका आप लोग क्या करो, तो घन मूलानुपात आप सभी को बताना है। समझो, घन मूलानुपात बताना है तो कैसे करोगे, तो देखो सिंपल सा इसका क्या करो, तो घनमूल निकालो, और इसका क्या करो, तो घनमूल निकालो। तो क्या होगा, देखो 125 का जब निकालोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और रेशियो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, रेशियो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। कितना आएगा, 5/4 आएगा। ये तो सिंपल रेशियो में दे दिया। तब जैसे कि साधारण रेशियो में अगर आप सभी को बटा में दे दिया जाए, दशमलव में दे दिया जाए, तो कैसे करोगे, देखो समझना। जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा 1/0 दशमलव, यहाँ पे मान लो 729, और यहाँ पे रेशियो 1/0 दशमलव यहाँ पे दे दिया जाएगा क्या, तो यहाँ पे दे दिया जाएगा, चलो मान लो यहाँ पे क्या 125, ठीक है इतना। अब आप सभी को बताना है कि इसका क्या घन मूलानुपात बताना है, या इसका घन मूलानुपात बताना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले दशमलव को हटाओगे, यानी सिंपल फॉर्म में लाओगे रेशियो का। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 3 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे भी 3 0 आएगा। देखो 1000 से 1000 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, तो 1/729, और रेशियो 1/125 इतना आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, इसको सिंपल फॉर्म में रेशियो के लाओगे, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इस तरह से। तो यहाँ पे 125 यानी 125, और दशमलव का 729 यानी 729 आ जाएगा। ये तो आ गया क्या, तो सिंपल फॉर्म में, रेशियो का सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हमें घन मूलानुपात बताना है, तो क्या करोगे बाबू, यहाँ पे सिंपल से आप लोग इसका क्या करोगे, घनमूल निकाल दोगे। अब देखो 125 का जो घनमूल होता है वह क्या होता है, तो 5 होता है, और 729 जो घनमूल होता है किसका होता है, तो यहाँ पे 9 का होता है। किसका होता है बाबू, 9 का। यानी आपका राइट आंसर जो क्या निकल के आया, तो 5/9 आया, जो कि क्या है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो इस तरह से यहाँ पे हो गया क्या, घन मूलानुपात। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें पढ़ना है प्रतिलोम अनुपात। अब देखो इसमें प्रतिलोम अनुपात में किस प्रकार से आप सभी का प्रश्न रहेगा, समझना। यहाँ पे क्या है, प्रतिलोम अनुपात। देखो 6 नंबर का पॉइंट में क्या है, प्रतिलोम अनुपात। तो यहाँ पे आप सभी को किस प्रकार के प्रश्न रहेगा, तो देखो इस तरह से दे दिया जाएगा, जैसे A/B रहेगा, A/B रहेगा। अब आप सभी को बताना है इसका प्रतिलोम अनुपात क्या होगा। आप सभी को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, प्रतिलोम में क्या होता है, उल्टा। तो आप लोग सिंपल इसे कर दो, किस प्रकार से करोगे, तो B/A कर देना, यानी उलट पुलट देना है। समझो ना, जैसे देखो कैसे रहेगा प्रश्न, इस तरह से प्रश्न रहेगा कि 6:8। अब आप सभी को क्या बताना है, इसका प्रतिलोम अनुपात बताना है। यानी क्या करो, तो 8/6 कर दो। ये क्या हुआ, तो ये इसका प्रतिलोम अनुपात हो गया। क्या हो गया, तो इसका प्रतिलोम अनुपात हो गया। इस तरह से अगर रहेगा, तो अगर किस तरह से, अगर सिंपल फॉर्म में रेशियो का ना रहे, बटा में रहे, दशमलव में रहे, तो कैसे करोगे, पहले उसे सिंपल फॉर्म में लाना है रेशियो का, समझो, उसके बाद उल्टा करना है। जैसे समझो यहाँ पे इस तरह से रह सकता है कि 1/0.59 रेशियो 1/0.32 इतना रह सकता है।
अब आप सभी को कहेगा इसका प्रतिलोम अनुपात बताना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले इतना को आप लोग सिंपल फॉर्म में लाना है रेशियो का। कैसे? तो देखो दशमलव के बदले यहाँ पे क्या आएगा 2 जीरो, इस दशमलव के बदले यहाँ पे 2 जीरो, 100 से 100 कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 1/59 और रेशियो 1/32। ये हो गया, ये हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इसको रेशियो का सिंपल फॉर्म में लाना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आएगा 32 और रेशियो 59, इतना आ गया। अब इतना का हमें क्या करना है, तो प्रतिलोम अनुपात बताना है, यानी प्रतिलोम अनुपात बताना है, इनवर्स रेशियो बताना है। तो कैसे करोगे? सिंपल से 59 इधर आ जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो हम आशा करता हूँ आप सभी को 1 2 3 4 5 6 टाइप जो था ना रेशियो का बाबू, जो इम्पोर्टेंट था, जो हर एक स्टूडेंट इग्नोर करता है। तो ऐसे क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि देख सकते हो कितना सिंपल फॉर्म में आप सभी मेथड को समझ गए हो। इस तरह से आप सभी को रहेगा। लेकिन आप सभी आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर जो विद्यार्थी पूरा मेथड को समझ गया होगा। समझ रहे हो? तो आशा करता हूँ आप सभी को ये मेथड का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और आप सभी को अगले क्लास आप सभी को देखने को मिलेगा, जो भी रेशियो का रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, उसको मैं लेकर आऊँगा अगले क्लास में। उसके बाद फिर एवरेज स्टार्ट करूँगा और फिर परसेंटेज स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग हमारे क्लास से बने रहना। और साथ ही रीजनिंग का क्लास प्रैक्टिस चलाया जाता है सुबह शाम, और उसका थ्योरी भी जल्द ही लाया जाएगा। समझ रहे हो? तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी विद्यार्थी को हमारे तरफ से जय।